हेलो गाइस, आज एक वीडियो बना रहे हैं क्लास 11 के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। राइट, आपके एग्जाम चल रहे हैं, आने वाले हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। क्लियर है? तो वन मार्कर पॉइंट है जो आता है नॉर्मली, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। क्लियर है? एक सबसे पहला बहुत जनरली क्वेश्चन आता है, बुक कीपिंग कहां तक होती है? क्लियर है? मतलब मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, तो इसमें कहां तक होती है वो? क्लियर है? तो वो क्लासिफाइंग तक होती है, सिर्फ रिकॉर्ड और क्लासिफाइंग तक। क्लियर है? वो बुक कीपिंग होती है। दूसरा जो क्लासिफाइंग होती है वो जर्नल को बोला जाता है, लेजर को बोला जाता है। सर वो लेजर को बोला जाता है। रिकॉर्डिंग किसे बोला जाता है? जर्नल को बोला जाता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नॉर्मली कभी कभार आपके उसमें आ सकते हैं। क्लियर है? एक लिमिटेशन भी पूछी जाती है, मैन पावर की क्वालिटी क्या रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग में? आंसर इज नो, क्योंकि वो मेजरेबल मनी के अंदर नहीं होती। क्लियर है? अगला एक पॉइंट जो आपका पूछा जाता है, इंटरनल लायबिलिटी किसे बोलते हैं? तो इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल को बोला जाता है। क्लियर है? और एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइडर लायबिलिटी या आउटसाइडर इक्विटी, ये आपकी क्रेडिटर और बैंक लोन, इस सबको बोला जाता है। क्लियर है? उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में किस तरीके से रिकॉर्ड होता है? कैश बेसिस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो इस साल में कैश में रिसीव्ड हो या कैश में पेड हो, उधार वाली चीजें नहीं होती। क्लियर है? अक्रूवल के अंदर जो जब आप कोई चीज अर्न कर लेते हो या ड्यू हो जाती है, वो तभी रिकॉर्ड की जाती है, वेदर यू पेड इन कैश और नॉट। क्लियर है? तो इस साल की होनी चाहिए, लेकिन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है, जो कैश बेसिस होता है वो इस साल, पिछले साल, अगले साल किसी का भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन अक्रूवल किसका रिकॉर्ड करता है? सिर्फ इस साल का। बेस्ट भी अक्रूवल ही होता है। क्लियर है? उसके बाद एक और क्वेश्चन भी आता है आजकल, क्लोथिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। क्लियर है? कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? आंसर इज प्रूडेंस, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला हो तो उसे बुक्स में आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन बहुत बार दिखता है, एक आपको दिखता है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इसके अंदर? तो ये भी प्रूडेंस ही है, क्योंकि वो लॉस फ्यूचर में हो सकता है। एक आपको क्वेश्चन आता है कि अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश और बैंक का लेजर बनाना या नहीं बनाना? आंसर इज नो। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको लेजर नहीं बनाना। क्लियर है? एक क्वेश्चन और भी आता है, डेबिट नोट आपको कब बनाना होता है? परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? डेबिट नोट परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट सेल रिटर्न। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना पॉइंट। एक और क्वेश्चन आता है, परचेज अकाउंट और परचेज बुक सेम होती है? आंसर इज नो। देखो, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट और ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। क्लियर है? फिर उसका जो सब टोटल होता है वो आपका परचेज अकाउंट में जाता है। अब परचेज अकाउंट के अंदर कैश परचेजेस भी आती है और जो टोटल आता है आपका परचेज बुक से, वो भी आती है। दोनों सेम नहीं होती, दोनों का अलग अलग डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? और सेम सेल अकाउंट और सेल बुक के अंदर होती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आ रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो? वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। क्लियर है? सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। एक क्वेश्चन और आता है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या करते हो? तो वो क्या होता है? बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। क्लियर है? एक और क्वेश्चन भी आपका आता है, आपने कोई मशीनरी खरीदी, ऐसा आएगा कि मशीनरी खरीदी 10 लाख की, आपका अकाउंटिंग उसे कम, अकाउंटेंट आपका कम पे वैल्यू कर रहा है 8 लाख पे, तो आप क्या 8 लाख पे उसे वैल्यू कर सकते हो? हाँ या ना? कर सकते हो। तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? अगर नहीं कर सकते तो प्रिंसिपल पूछेगा बेसिकली। तो इसका प्रिंसिपल का नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है कि अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो जितने पे खरीदोगे उसको उसी पे ही रिकॉर्ड करना है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? अगला एक आता है कि आपने कोई सेल करी लेकिन पेमेंट अगले साल मिल रही है, तो वो उस साल रिकॉर्ड होगी अगले साल में? सर वो उसी साल में होगी, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट के कारण। क्लियर है? अगला एक मैचिंग कॉन्सेप्ट का भी आता है कि आपने इस साल एक्सपेंस करा तो आप उसको प्रॉफिट निकालने के लिए यूज कर रहे हो, रिवेन्यू और एक्सपेंस को मैच कर रहे हो,
तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आता है आपका आजकल, वो देखिए सामने आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे देगा। एक जर्नल है, यहां पे लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स टू श्याम, और यहां पे आपको लिख देगा वो 2800, ये वैल्यू गिवन नहीं है, और नीचे ये लिखा होगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो आपको 50% पैसा इन रुपी दे रहा है। क्लियर है? तो ये आपको जर्नल में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए तो जितने पैसे वो आपको दे रहा है वो कैश में आ जाते हैं, और जो वो नहीं दे रहा वो बैड डेट में चले जाते हैं। तो इस एंट्री को फुलफिल कैसे करा? कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट। अब ये 2800 है, तो ये कैसे निकलेगा? देखो, इसकी मेजर वैल्यू 50% थी जो आपको मिल रही है। एक्स ले लो, इसे सॉल्व करा आपने, ये 5600 आ गया और ये 2800 आ गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन आजकल जो आता है कभी कभार, आपको एक लेजर बना के दे देगा। क्लियर है? आपको लेजर बना के दे देगा, बोलेगा जर्नल बनाओ। सर बहुत आसान है। सर देखिए, इसमें परचेज श्याम अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या हो रही होगी इसकी? जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, टू श्याम। क्लियर है? सिंपल है वैसे तो, कि श्याम क्रेडिट हो रहा है तो श्याम के क्रेडिट, श्याम क्रेडिट में हो गया और परचेज डेबिट हो गया। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर? एक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एक चीज आती है, वो क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला भी याद रखना। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल, राइट? अकाउंटिंग इक्वेशन में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक एग्जांपल बताओ, अगर कोई एसेट बढ़ रही है और एसेट कम हो रही है, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपकी एक एसेट बढ़ी और एक एसेट कम हुई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है और एक लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसका आंसर था बिल पेबल एक्सेप्टेड। ये वाला पॉइंट भी याद रखना। क्लियर है? अगला एक बीआरएस पॉइंट आ रहा है आजकल। बीआरएस कब कौन बनाता है? बैंक बनाता है, कस्टमर बनाता है? आंसर इज कस्टमर बनाता है। कब बनाता है? जब जरूरत होती है तब बना लेते हैं। क्लियर है? अगला, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये पॉजिटिव है ओवरड्राफ्ट है? सर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट है। पासबुक का उल्टा होता है, पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस, क्रेडिट है तो प्लस। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर है? ये पॉइंट भी आ सकता है बीआरएस का। और आपका कैश बुक में एक चेक इन हैंड का पॉइंट आता है कि आपने किसी से चेक रिसीव करा और आप डिपॉजिट उसे बाद में करवा रहे हो, डिपॉजिट बाद में करवा रहे हो, तो जब आप उसे रिसीव करोगे चेक, तब आप एक जर्नल बनाओगे चेक इन हैंड के नाम से, और जब जमा कराओगे तब बढ़ा दोगे। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक होती है, फाइनल एंट्री होती है। जर्नल आपकी ओरिजिनल एंट्री वाली बुक होती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। क्लियर है? एक चीज और, अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, आपका जो जर्नल है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये क्रेडिट और ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। और जो इन 5 में नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स ना तो कैश में होता है ना इन सब में होता है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आपके पेपर के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे।